गुड लक टुडे में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। और आज मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और आज जानेंगे कि मुकद्दमेबाजी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। अगर कोई पारिवारिक मुकद्दमा चल रहा है या फिर नौकरी संबंधी विवाद चल रहा है तो आज जानेंगे शैलेंद्र जी से कि मुकद्दमों से मुक्ति आखिर कैसे मिलेगी, क्या होंगे इसके लिए विशेष उपाय। पहले जान लेते हैं पंडित जी से गुड लक मंत्र। अगर आप चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से सुबह और शाम भगवान शिव की उपासना करिए। दुनिया में जितना भी आयुर्वेद है, मेडिसिन है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, इन सब के जो आविष्कारक हैं वो भगवान शिव हैं, इसीलिए उन्हें वैद्यनाथ भी कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेडिसिन में, आपकी दवाइयों में, आपके डायग्नोसिस में ईश्वर की कृपा बरसे, ईश्वर की कृपा शामिल हो, तो सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की अगर आप पूजा करेंगे तो आप अपने प्रोफेशन में, अपने डायग्नोसिस में निश्चित रूप से सफल होंगे। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 27 अप्रैल का पंचांग। दिनांक 27 अप्रैल 2022, दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शाम को 5:05 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 11:01 तक। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी आपके साथ। मुकद्दमेबाजी की हम बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये कि मुकद्दमेबाजी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध होता है? बिल्कुल, देखिए मंगल जो है इसे ज्योतिष में वाद विवाद का, तर्क का, लॉजिक का और उग्रता का ग्रह माना जाता है। मंगल सामान्यतः झगड़ा लड़ाई करवाता है, लॉजिक देता है, बेवजह का एग्रेशन भी पैदा करता है। सामान्यतः मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल का इन्वॉल्वमेंट जहां होगा वहां मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी जरूर होगी। मंगल अगर खराब हो कुंडली में तो अपराध भी होते हैं और जेल यात्रा की नौबत भी आ जाती है। अगर मंगल कमजोर हो तो मामला थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर मंगल खराब होगा तो आप क्राइम करेंगे, आप अपराध करेंगे, आप झगड़ा लड़ाई करेंगे और एक दिन इसी चक्कर में जेल यात्रा की नौबत भी आ जाएगी। अगर मंगल भी खराब है और शनि भी खराब है और दोनों का संबंध बना हुआ है तो जिंदगी जेल में कट जाती है। लंबे लंबे समय तक व्यक्ति अपनी जिंदगी जेल में बिता देता है। मंगल के साथ अगर राहु का संबंध हो तो झूठी मुकदमेबाजी भी होती है। राहु का मतलब हमेशा कल्पना होता है, इमेजिनेशन होता है, इसलिए राहु का संबंध अगर निगेटिव मंगल के साथ बनेगा तो ये झूठी मुकदमेबाजी करवाएगा, किसी असत्य आरोप में, किसी मिथ्या आरोप में आपको फंसाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति केंद्र में हो, शुक्र या बुध केंद्र में हो और पाप पीड़ित न हो तो व्यक्ति की रक्षा अवश्य होती है। एक बात और समझिए, मंगल अगर कुंडली में आपको करियर को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है खास तौर से, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी क्रिमिनल लॉयर भी होता है
आप कुंडली देखते ही ये मत कह दीजिएगा कि तुम अपराधी हो, तुम कोर्ट कचहरी जाते हो। जाता होगा कोर्ट कचहरी, लेकिन वो अपने प्रोफेशन के लिए जाता होगा। तो एक बड़ा बारीक फर्क होता है कि मंगल अगर निगेटिव होगा और आपके करियर को प्रभावित नहीं करेगा, तब आप पुलिस कचहरी मुकदमे के चक्कर में फंसेंगे। बेवजह का वाद विवाद आपको परेशान करेगा। तो मुकद्दमेबाजी का किन ग्रहों से क्या संबंध है वो समझ रहे हैं हम पंडित जी से लगातार। और चलिए राशिफल का सिलसिला शुरू करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल आपसे जान लेते हैं। मेष राशि, बहुत सारी व्यस्तता इस समय आपके लिए दिखाई दे रही है। नौकरी में छोटे मोटे परिवर्तन के संकेत हैं। स्वास्थ्य आपका थोड़ा बेहतर है इस समय, लेकिन स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। दिन को बेहतर करने के लिए 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाएंगे, दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलता हुआ दिख रहा है इस समय। संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल होंगी। अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, इस समय कोशिश करके देखिए, फंसा हुआ धन मिल सकता है। भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाइएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सेहत कुल मिलाकर आपकी अच्छी रहेगी। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आप आकस्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो दिन आपका और भी सुंदर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशिफल के सिलसिले पर पंडित जी के साथ वापस लौटेंगे। मेरा अगला सवाल पंडित जी आपसे ये कि देखिए, अगर भाई भाई या परिवार के लोगों में ही मुकद्दमेबाजी चल रही हो तो फिर उस हालात में आपको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए, छोटी सी विरासत के लिए भाई भाई में मुकदमा होता है, परिवार के लोगों के साथ मुकदमा होता है, और ये मुकदमा लंबा चलता चला जाता है। क्या उपाय करें कि पारिवारिक मुकदमा समाप्त हो, भाई भाई के बीच में जो मुकदमा है वो समाप्त हो, जीवन बेहतर हो? देखिए, मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर में जाइए। अगर ऐसा मुकदमा आपका चल रहा है तो उनके सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। नहीं खड़े हो पाते तो हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए। इसके बाद मंदिर में जो लोग हैं या मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, उनमें हलवा पूड़ी बांटिए। ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार से शुरू करिए और लगातार 9 मंगलवार को करिए। अगर ऐसे किसी पारिवारिक मुकदमे में या भाई भाई के मुकदमे में आप फंसे हुए हैं तो ये उपाय करने से आपका वो मुकदमा समाप्त होगा। आपसी सुलह समझौते से चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो परिवार में मुकद्दमेबाजी की समस्या को किस तरह से हल करना है ये समझ लिया आपने पंडित जी से। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि अगर नौकरी के संबंध में भी मुकद्दमेबाजी किसी प्रकार की चल रही हो तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। आपके ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगते हैं, पैसे रुपए के गबन के आरोप लगते हैं, या बेवजह आपको फंसा दिया जाता है और नौकरी में बहाली के लिए आप मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमे में प्रयास करते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपका कोई मुकदमा नौकरी के संबंध में लंबे समय से
चल रहा है। मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर लगाएं। महिलाएं, अगर आप महिला हैं तो महिलाएं ये उपाय नहीं करेंगी, महिलाएं केवल लाल फूल अर्पित कर देंगी। अगर आप पुरुष हैं तो चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उनके चरणों में, उनके शरीर पर लगाएं। इसके बाद उन्हें तुलसी के पत्तों की माला उनके गले में पहनाइए, बहुत ही बेहतर होगा। फिर मंदिर में ही खड़े होकर या बैठ करके किसी किनारे पर एक मंत्र पढ़िए 108 बार, ओम नमो भगवते रामदूताय, ओम नमो भगवते रामदूताय। इस मंत्र का जप करें। ये प्रयोग भी आप किसी भी मंगलवार की शाम को शुरू करेंगे और लगातार 9 मंगलवार को करेंगे। हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, नौकरी संबंधी जो आपका मुकदमा चल रहा है या नौकरी संबंधी जो आपकी दिक्कतें चल रही हैं, वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो नौकरी संबंधी समस्याओं को किस प्रकार से दूर करना है, ये भी आपने समझ लिया पंडित जी से। पंडित जी, राशिफल पर वापस लौटते हैं और कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल आपसे जान लेते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। आराम के मूड में हैं आप। परिवार में थोड़ा तनाव भी दिख रहा है, चिंताएं भी दिख रही हैं, लेकिन दोपहर के बाद आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे हल हो जाएंगी। 1 लोटा जल भगवान शिव को अगर आप समर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सिंह राशि, करियर में लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। संपत्ति से जुड़ी हुई या संपत्ति से संबंधित कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी हल होगी। चोट चपेट से इस समय थोड़ा सावधान रहिएगा। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, दिन आपका शुभ होगा। चोट चपेट से आप सुरक्षित रहेंगे। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के तमाम मामले आपके हल होंगे। किसी नई संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। करियर के मामले में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो राशिफल पर वापस लौटेंगे पंडित जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये कि अगर आप भी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कोई भी सवाल हो आपका तो आप हमें मेल कर सकते हैं। पंडित जी, इस वक्त किसका सवाल ले रहे हैं हम? आज का जो पहला मेल हम ले रहे हैं, पहला सवाल है आलोक वर्मा जी का। अपने पुत्र श्रेय के बारे में जानना चाहते हैं। श्रेय की जन्म तारीख है 2 नवंबर 2005। जन्म का समय है शाम को 6:32 और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। ये लिख रहे हैं कि बेटे का करियर कैसा रहेगा, बेटे का भविष्य कैसा रहेगा, क्या बेटे का सिलेक्शन IIT में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आलोक जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और राशि बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है दिसंबर 2024 तक। एक बात तो यह है कि आपका बेटा इंजीनियरिंग में एडमिशन पा जाएगा और बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा।
आईआईटी में ही होगा ये कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके बेटे का एडमिशन इस साल होने की संभावना बनती है। बेटे का करियर टेक्निकल फील्ड में है, तकनीकी क्षेत्र में है। इंजीनियरिंग के बाद इनको प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाइए या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करवाइए। टेक्निकल फील्ड में या प्रशासनिक क्षेत्र में इनको सरकारी नौकरी पाने के योग बनते हैं। मुश्किल क्या है? एक तो ये है कि चंद्रमा इनका अस्त है, बार बार मानसिक रूप से उतार चढ़ाव होगा। और दूसरा ये है कि जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, जितना मन पढ़ने में लगना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। तो आप ऐसा करिए, अपने बच्चे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपने बच्चे को बोलें कि वो नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो बहुत शुभ रहेगा। चलिए एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है तो ईमेल आप कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। और पंडित जी, आगे एक और सवाल कि अगर विवाह से जुड़ा हुआ या फिर पति पत्नी को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में आपस में डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है, मामला कंप्रोमाइज तक, सुलह तक नहीं पहुंच रहा है। सालों हो गया पति पत्नी के बीच में झगड़े को, विवाह को लेकर झगड़ा है, डिवोर्स को लेकर के झगड़ा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो अगर आप पति हैं, आप चाहते हैं कि रास्ता जल्दी निकले, या अगर आप पत्नी हैं, आप चाहती हैं कि रास्ता निकले, तो जो रास्ता निकालना चाहता है वो ये उपाय करे, रास्ता निकलेगा। पहली बात यह है कि लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए। उनके सामने घी का 2 मुखी दीपक जलाइए। एक दीपक लीजिए, उसमें एक बाती, 2 बातियां लगाइए क्रॉस करती हुई। एक बाती जो हनुमान जी की तरफ होगी वो जलेगी, और एक सिरा जो अपनी तरफ होगा वो जलेगा। इसके बाद ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का 3 माला आपको जप करना चाहिए। और इसके बाद बजरंग बली से, हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि जो भी मेरा पारिवारिक मुकदमा चल रहा है, जो भी मेरा वैवाहिक मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे से मुझे छुटकारा मिले। ये प्रयोग आप 3 मंगलवार को लगातार करिए रात के समय में। रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए, ये तो हमने समझा कि विवाह संबंधी अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो तब आपको कौन से उपाय करने हैं। पंडित जी, अगर किसी झूठे मुकदमे में किसी ने आपको फंसा दिया है या फंस गए हैं तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि राहु की दशा चल रही हो या राहु का जीवन पर प्रभाव हो, नकारात्मक प्रभाव हो, तो बेवजह आपके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। बहुत बार हमने देखा होगा कि मुकदमे में लोग फंस जाते हैं, या कहीं पे गए थे किसी से मिलने, कोई सभा कर ली, मुकदमा हो गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि राहु के प्रभाव की वजह से झूठे मुकदमे आदमी के ऊपर हो जाते हैं। आदमी ने वो काम किया हो ना किया हो, लेकिन वो मुकदमे में फंस जाता है। अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं या उसके शिकार हो गए हैं तो क्या उपाय करेंगे? सुबह के समय सूर्य देव को रोली मिला करके जल अर्पित करिए। 1 लोटे जल में चुटकी भर रोली मिलाइए और ये जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठना है आपको। अगर धूप ज़्यादा लगती है तो ऐसी जगह बैठिए जहाँ से सूर्य आपके सामने हो या आपके सर पर हो। आप छांव में बैठ जाइए जहाँ से सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर बना रहे। इसके बाद एक विशेष चौपाई है, इसका 3 माला जप करिए 108 गुणे 3 बार। चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इस चौपाई का 3 माला 108 गुणे 3 बार इसका जप करिए।
और ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार को शुरू करिए, लगातार 27 दिनों तक करना है, ठीक है ना। साथ ही साथ मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी भी आपको खिलानी है। ये उपाय, ये प्रयोग आप लगातार करते जाएंगे। ये जो पंक्ति है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, ये पंक्ति आप निरंतर पढ़ते जाएंगे, लगातार पढ़ते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको झूठे मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। लेकिन याद रखिए, ये काम तभी करेगा जब आप बेवजह फंस गए हों, आपने अपराध किया हो और आप फंस गए हों, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। ये उन्हीं के लिए काम करेगा जिन्होंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मुकदमे में या मुकदमे जैसी स्थितियों में फंस गए हैं। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं। पंडित जी, तुला, वृश्चिक और धनु का राशिफल जान लेते हैं आपसे। तुला राशि, तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी। हालांकि देखिए, आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। संतान से जुड़ी हुई जो समस्या है, उसका भी समाधान निकल जाएगा। किसी गरीब व्यक्ति को धन का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार के विवादों से इस समय आपको बचना होगा। परिवार में बेवजह के झगड़े हो सकते हैं। करियर में अपनी सावधानी बनाए रखें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें तो मानसिक तनाव दिन का कम होगा, परिवार में शांति बनी रहेगी। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इन सब बदलावों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान बनाए रखिएगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें, तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपका बना हुआ है। और चलिए बाकी की शेष राशियों पर हम लौटेंगे। पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ वो ये कि मुकद्दमेबाजी की हम बात कर रहे हैं। अगर मुकद्दमे में हार की वजह से सजा हो गई है तो उन हालात में फिर कौन से उपाय आप सुझाएंगे? अगर कुंडली में बंधन योग है, कारावास योग है, आपका मुकदमा गलत समय शुरू हुआ और योग कुंडली में मौजूद है, तो आपको जेल यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। अगर मुकदमे में हार हो गई आपकी और सजा हो गई आपको, और आप चाहते हैं कि आप उससे मुक्त हो जाएं, आगे अपील करें, अपील स्वीकार हो जाए और आपको बेल मिल जाए, आप मुक्त हो जाएं, तो क्या करेंगे? देखिए, ये उपाय वो भी कर सकता है जिसको सजा हो गई है, और या उसके परिवार का कोई भी सदस्य जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी उपाय कर सकता है। मंगलवार को सुबह स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा। धीरे धीरे करके 100 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। आप चाहें तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें, और अगर एक दिन में 100 बार नहीं पढ़ पाते तो 11 दिनों में 100 बार पढ़िए, यानी 9-10 दिनों तक आप 10-10 बार पढ़िए और 11वें दिन आप 1 बार पढ़िए। कुल 11 दिनों में 100 बार पढ़ लीजिए। इस प्रयोग की समाप्ति जैसे ही आप करेंगे, आपको मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे। जो 100 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई, कहा गया ना हनुमान चालीसा में।
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। तो जो 100 बार पाठ कर जोई, 100 बार पाठ करने का अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत प्रभाव है। जितने दिन ये प्रयोग करें, अगर एक दिन करें तो उस दिन पूरा सात्विक रहें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। और अगर 11 दिन तक ये पाठ कर रहे हैं तो उन 11 दिनों में मांस मछली प्याज लहसुन मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें, तो ये पाठ आपको मुक्ति अवश्य दिला देगा। तो देखिए, मुकदमे की वजह से अगर आपको सज़ा हो गई है, जहाँ जेल यात्रा पर आपको जाना पड़ा है, तो क्या कुछ करना है वो पंडित जी से आपने जान लिया। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और सफ़र को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आराम का दिन नहीं है आपके लिए। नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। इस समय कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं कि मुश्किलें कम हो, तो शनि मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। इस समय नए काम की शुरुआत भी आपके लिए हो सकती है। भगवान शिव को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बनेगा। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, और इस समय अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो इससे आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। और चलिए, मुकद्दमेबाजी की पंडित जी हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, जैसे आप बता भी रहे हैं कि मुकद्दमेबाजी का जो संबंध है वो हनुमान जी से है। तो ये संबंध क्यों है, और अगर है तो उस हालात में आपको क्या कुछ करना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो कैसे उपाय आप सुझाएंगे तमाम लोगों के लिए? देखिए, पहले आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि जितने भी उपाय आपको बताए गए हैं, ज्यादातर उपाय हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। देखिए, हनुमान जी एक तो कलयुग के सबसे ज्यादा जागृत देवता हैं, और हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, और आज भी अपने भक्तों की बात सुनते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने ऐसी कथा पढ़ी होगी रामचरितमानस की कि हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो रावण ने वहां ग्रहों को बंदी बना करके रखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि शनि को भी बंदी बना के रखा था। तो हनुमान जी इन सारे ग्रहों को मुक्त कर दिए, शनि को भी बंदी गृह से मुक्त कर दिए। तो हनुमान जी बेसिकली लोगों को मुक्त करते हैं, बंधन से छुटकारा देते हैं। ये बंधन 2 तरीके के हो सकते हैं। एक बंधन तो जीवन का बंधन है कि आपको उससे मुक्ति चाहिए, आप ईश्वर पाना चाहते हैं, वो भी आपको हनुमान जी दे सकते हैं। और दूसरा, अगर सामान्यतः जेल का बंधन है, या जीवन में बंधन की संभावना है, या कारावास मुकदमे की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी की पूजा करना बड़ा शुभ होता है। और सामान्यतः एक बात समझिए, अगर आप एक नियम बना लें कि आप रोज सुबह स्नान करके प्रेम से, श्रद्धा से हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे तो आपके जीवन में मुकदमेबाजी की, कोर्ट कचहरी की नौबत नहीं आएगी। हम लोग हनुमान चालीसा टालू तरह से पढ़ते हैं, नहाते समय पढ़ लिया, टीवी पे देख रहे हैं उस समय पढ़ रहे हैं। अगर आप शांति, श्रद्धा पूर्वक और प्रेम से हनुमान चालीसा
रोज सुबह गंभीरता से पढ़ें तो सामान्यतः जीवन में ऐसे अवसर आएंगे नहीं, और अगर ऐसे अवसर कभी आ भी गए तो आप उससे बहुत सरलता से बाहर आ जाएंगे। इसलिए सामान्य लोगों को मैं कहूंगा कि आप नियमित रूप से प्रेम और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रातः जरूर करें, बहुत लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी अब जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल अब आप ले रहे हैं। दूसरा सवाल शगुफ्ता जो आया है हमारे पास वो लिपिका कोहली का आया है जयपुर से। इनकी जन्म तारीख है 7 दिसंबर 1998। जन्म का समय है दोपहर के 12:20। जन्म स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल, और मेल लिखती हैं जयपुर से। ये लिख रही हैं कि मैंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है, क्या उस क्षेत्र में मुझे नौकरी मिल पाएगी। दूसरा पूछ रही हैं कि मेरा विवाह प्रेम विवाह होगा या अरेंज्ड मैरिज होगी। लिपिका, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की, और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है कर्क राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है अगस्त 2022 तक। देखिए, ये कुंडली मुख्यतः टीचिंग की है। अब आप टीचिंग किसी भी क्षेत्र में करें, ट्रेनिंग आप किसी भी क्षेत्र में दें, आप फैशन डिजाइनिंग में टीचिंग दें या सामान्य पढ़ाई लिखाई की टीचिंग ट्रेनिंग करें, उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। मैं आपको कहूँगा कि आप अपना एक सेंटर बनाइए और वहाँ पर फैशन संबंधी काम करिए, वहाँ ट्रेनिंग भी दीजिए और अपना व्यवसाय भी करिए। इस साल के अगस्त के बाद तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि नौकरी फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अगर आपको मिलेगी तो वो बहुत ही साधारण होगी और उसमें मिलने वाले पैसे से आपको लाभ नहीं होगा। तो आप इंडिपेंडेंट काम करिए, व्यवसाय भी करिए और वहाँ पे सिखाइए भी। जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने लड़के के साथ, जिसमें आपके परिवार वालों की सहमति होगी। लेकिन आपका शुक्र कम्बस्ट है, अस्त है, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप विवाह करें, कुंडली मिला करके सोच समझ करके अगर आप निर्णय लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए शुभ होगा। और चलिए बात करते हैं उस दिन की जिसका हर किसी को हर साल एक दिन जरूर इंतजार रहता है। बात करते हैं 27 अप्रैल को जन्मे लोगों की हैप्पी बर्थडे की। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 27 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। करियर में आपके सुधार होगा और स्थान परिवर्तन भी होगा। इस साल सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल जरूर हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान चालीसा पढ़िएगा, एक बार सुबह एक बार शाम को, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है पंडित जी से आज की जिज्ञासा जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या गुरु जो आपको जीवन में मिलते हैं वो आपको आपके संस्कार के हिसाब से मिलते हैं या गुरु के हिसाब से आपके संस्कार हो जाते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जो कई जन्मों के संस्कार होते हैं ना, वो उसके कर्मों से निर्मित होते हैं। इस जन्म के ही नहीं, जो पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं वो सब इकट्ठा होकर इस जन्म में संस्कार बनते हैं। जिस तरह के कर्मों का आपके जीवन पर प्रभाव होता है उसके संस्कार भोगने के लिए वैसे ही गुरु मिलते हैं। कुछ को गुरु मिलते हैं राम कृष्ण परमहंस जैसे ईश्वर कोटि के गुरु, और कुछ को गुरु मिलते हैं, जाने दीजिए सामान्य गुरु कहना ज्यादा सही होगा, कुछ को गुरु ऐसे मिलते हैं जिन्हें खुद ही कुछ नहीं पता है अध्यात्म के बारे में, लेकिन आपको रास्ता दिखाने लगते हैं। तो आपके जैसे संस्कार होंगे
वैसे ही आपको गुरु मिलेंगे। वैसे जो सद्गुरु होते हैं, वास्तव में आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों और संस्कारों के बाद मिलते हैं। उसका कारण ये है कि आपके संस्कार जैसे होंगे वैसे ही गुरु को आप एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आपके संस्कार बहुत ही सामान्य हैं और आपको उच्च श्रेणी के गुरु मिल गए तो उनके प्रवचन, उनकी शिक्षा, उनकी बात आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जैसे आपके संस्कार वैसे आपके गुरु। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 27 अप्रैल के शुभ पहर के बारे में। शुभ पहर का समय है 27 अप्रैल बुधवार को शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से गा गा कर करेंगे तो और भी अच्छा होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आपके कर्जों की समस्या में सुधार होना शुरू होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 27 अप्रैल बुधवार, समय है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। और चलिए कार्यक्रम के अंतिम दौर में हम पहुंच गए हैं पंडित जी। अब कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं हम? जी, आज का अंतिम प्रश्न है शगुफ्ता। रचना भगत का, मोहाली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 23 जुलाई 1997, 1997, 8:26 AM, 8:26 सवेरे कोलकाता का जन्म है। और ये सवाल लिखती हैं मोहाली से। ये लिख रही हैं, शेयर ट्रेडिंग का काम करती हूँ, काम कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होगी। रचना कुंडली आपकी सिंह लग्न की है और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा केतु की चल रही है अप्रैल 2023 तक। देखिए, शेयर बाजार का, पैसे रुपए से जुड़ा हुआ, फाइनेंस का कोई भी काम आप कर सकती हैं, लेकिन धीमे धीमे करिएगा, स्लो मोशन में करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। शेयर ट्रेडिंग का काम आप करिए लेकिन सावधानी रख करके, और शनिवार शुक्रवार को ट्रेडिंग करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। तीसरी बात यह है कि आप अपने लिए भी थोड़े बहुत पैसे लगाइए और दूसरों को अगर आप शेयर ट्रेडिंग के बारे में सिखाएं, समझाएं या उनका पैसा इन्वेस्ट करें तो उसमें आपको लाभ होगा। ये क्षेत्र आपके लिए बेहतर है, लेकिन सावधानियों के साथ। क्या करना चाहिए? देखिए, एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती का सोने या पीतल में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे आपको पहनना चाहिए। और दूसरा काम करिए, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए शुभ होगा। 8 अगस्त 2022 के बाद से आपका समय धीरे धीरे बेहतर होगा और अप्रैल 2023 के बाद से आपको अपने जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। ऐसा आप सोच रहे होंगे आज का एपिसोड देख के कि भगवान बचाए मुकदमे से, भगवान बचाए कोर्ट कचहरी से। तो कभी भी मुकदमे की नौबत ना आए, जेल जाने की नौबत ना आए, इसके लिए क्या करें? मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। मंगलवार को सात्विक आहार ग्रहण करिए, प्याज लहसुन का भी प्रयोग मत करिए मंगलवार को। और मंगलवार की शाम को निर्धनों में हलवा पूड़ी बांटिए। ऐसा हर मंगलवार को करते जाइए। आपकी कुंडली में कितने भी प्रबल योग हों, जेल के, कारावास के, आप उससे बचे रहेंगे। और आपको पहले ही बताया कि अगर आप नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते रहें तो इससे भी आपकी सुरक्षा जरूर होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़िए और मंगलवार की शाम को हलवा पूड़ी बांटिए। निश्चित रूप से मुकदमे, कोर्ट कचहरी आदि से आप बचे रहेंगे। तो ये महा उपाय बताने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज की इस हमारी खास पेशकश पे फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम गुड न्यूज़ लगातार जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।